जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम, कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, क्योंकि आप इस अध्याय को समझ न सकेंगे और समझ सकें तो ज़रूर देखें। मैंने सुना है, महाराष्ट्र की एक प्राचीन कथा है। रांका और बांका पति पत्नी थे। रांका पति था, बांका उसकी पत्नी का नाम था। थी भी वह बांकी औरत। रांका बड़ा त्यागी था, उसने सब छोड़ दिया था। वह भीख भी नहीं मांगता था। वह रोज जाकर जंगल से लकड़ी काट लाता और बेच देता। जो बचता उससे भोजन कर लेता। सांझ अगर कुछ बच जाता तो उसको बांट देता। रात फिर भिखमंगे होकर सो जाते हैं। सुबह फिर लकड़ी काटने चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह बीमार था और 3 दिन तक लकड़ी काटने न जा सका, तो 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन कमज़ोर तो था लेकिन जाना पड़ा। पत्नी भी साथ गई सहारा देने को। लकड़ियाँ काटीं। रांका अपने सिर पर लकड़ियों का गट्टा लिए चलने लगा। पीछे पीछे है उसकी पत्नी चलने लगी। राह के किनारे अभी अभी कोई घुड़सवार निकला है। थोड़े से पदचाप बने हैं और धूल अभी तक उड़ रही है। और देखा उन्होंने कि किनारे पर असरफियों से भरी थैली पड़ी है। शायद घुड़सवार की गिर गई है। रांका आगे है। उसके मन में सोच उठा कि मैं तो छूट त्यागी, मैंने तो विजय पाली। मेरे लिए तो धन मिट्टी है, मगर पत्नी तो पत्नी है। कहीं उसका मन अगर लोभ में आ जाए, कहीं सोचने न लगे रख लो, कभी दुर्दिन में काम आएगी। अब 3 दिन भूखे रहना पड़ा। एक पैसा पास न था। ऐसा सोचकर उसने जल्दी से असरफियों को थैली भरी पास के गड्ढे में सरका कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। वह मिट्टी डालकर चुक ही रहा था कि पत्नी आ गई। उसने पूछा, क्या करते हो? तो रांका ने कसम खाई थी झूठ कभी न बोलने की। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। कहे तो डर लगा कि यह पत्नी झंझट न करने लगे और कहे कि हर्ज क्या, रखा लो, भाग्य ने दी है, भगवान ने दी है, रख लो, कहीं ऐसा न कहने लगे। स्त्री का भरोसा क्या। साधु सन्यासी स्त्री से सदा डरे रहे हैं, मगर झूठ भी न बोल सका क्योंकि कसम खा ली थी। उसके मजबूरी में कहा कि सुन, मुझे क्षमा कर और कोई बात मत उठाना, सत्य कह देता हूँ। यहाँ थैली पड़ी थी, यह सोचकर कि तेरा लोभ न जग जाए। मैं तो खैर लोभ का त्याग कर चुका, मगर तेरा क्या भरोसा। स्त्री यानी स्त्री का यही कहीं मोक्ष होता है। जब तक वह पुरुष न हो जाए तब तक मोक्ष नहीं कहते। धर्मशास्त्र, सब धर्मशास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं, वहाँ भी बड़ी राजनीति है। तो तू स्त्री है, कमज़ोर हृदय की है, रागात्म तेरी प्रवृत्ति है, तू कहीं उलझ न जाए, इसलिए तेरे को ध्यान में रखकर मैंने ये असरपियाँ मिट्टी में ढक दी हैं और ऊपर से मिट्टी डाल रहा हूँ। रांका की बात सुनकर बांका खूब हंसने लगी। उसे नाम इसीलिए तो बांका मिला। वह कहने लगी, यह भी खूब रही, मिट्टी पर मिट्टी डालते तुम्हें शर्म नहीं आती, और ज़रूरत तुम्हारे भीतर कहीं लोभ बाकी है। जो तुम मुझ में सोचते हो वह तुम्हारे भीतर कहीं छिपा होगा। जो तुम मुझ पर आरोपित करते हो वह कहीं तुम्हारे भीतर दबा पड़ा होगा।
तुम्हें अभी सोना सोना दिखाई पड़ता है, तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फ़र्क मालूम होता है। वह तो रोने लगी, वह तो कहने लगी कि मैं तो सोचती थी कि तुम त्यागी हो गई, यह क्या हुआ, अभी तक धोखा ही चला। तुम मिट्टी भर मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। यह बांका समझती जनक का सूत्र। जनक परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए और कुछ भी न छोड़ा। भोग और त्याग दोनों ही अज्ञानी हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।